श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट का हर पन्ना परत दर परत भारत 24 खोल रहा है और हम लगातार खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया। शाम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के बुलेटिन में हम ऐसे ही कुल 6 खुलासे कर चुके हैं और अब अगला खुलासा होगा रात 9 बजे वंदे भारत में। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि भारत 24 ने अब तक कौन कौन से खुलासे किए। प्यार के 35 टुकड़े और एक खुलासा चार्जशीट में। श्रद्धा मर्डर केस में चार्जशीट के बाद सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं और उनकी जानकारी भारत 24 आपको लगातार दे रहा है। इसी चार्जशीट में आफताब का कबूलनामा है कत्ल को लेकर, मर्डर को लेकर। आफताब ने कई राज खोले हैं और आफताब ने 35 टुकड़ों का सच बता दिया है, सच कबूल कर लिया है। आफताब ने बताया कि श्रद्धा को कैसे, श्रद्धा के शव के टुकड़ों को उसने कैसे ठिकाने लगाया। आफताब ने यह भी बताया कि उसने बचने के लिए क्या क्या किया है। आफताब ने यह बताया कि आखिर श्रद्धा के मर्डर के पीछे का मोटिव क्या था। उसने यह भी बताया कि वो औजार कहां से खरीद कर लाया जिसका इस्तेमाल कर उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। आइए अब आपको यह भी बता देते हैं कि मर्डर के दिन क्या क्या हुआ और आखिर क्या वजह रही जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा की निर्मम हत्या कर दी। श्रद्धा मर्डर की चार्जशीट सामने आ चुकी है और उसमें हो रहे लगातार खुलासे और जैसा कि मैंने जिक्र किया वंदे भारत में भी ये खुलासे लगातार होते रहेंगे। आइए सबसे पहले बात करेंगे खुलासा नंबर 7 की। ये खुलासा नंबर 7 क्या देखने को मिला। खुलासा नंबर 7 और जिसकी तारीख सामने आई है 18 मई 2022 की। 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा की हत्या की। ये वो तारीख थी और ये चार्जशीट का वो हिस्सा जिसमें ये तारीख है 18/5/2022 जिसमें उसने उसका गला घोटा। क्लियर लिखा है he had strangulated श्रद्धा विकास वॉकर एंड टू डिस्ट्रॉय कंसील द एविडेंस। उसने एक 100 खरीदा और उसके बाद कट द डेड बॉडी इनटू पीसेस यानी कि 35 टुकड़े किए। ये खुलासा हुआ है। उसके बाद अगले दिन 19 तारीख का जिक्र है उसने एक नया फ्रिज खरीदा और उसके बाद जो शरीर के टुकड़े थे उनको फ्रीजर में रखा और उसके बाद इन्हें डिस्पोज ऑफ किया। कहां कहां किया? छतरपुर, मेहरौली, दिल्ली, एक एक कर अपनी सहूलियत के हिसाब से यानी कि सबूत छिपाने के लिए श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ? अगली तारीख 19 मई 2022 आफताब ने एक नई फ्रिज खरीदी। एक एक करके जो चार्जशीट का वो जिक्र है इन पॉइंटर्स के लिहाज से आप समझिए। फ्रिज में बॉडी के कटे हुए टुकड़ों को रखा गया, उन्हें बचाकर रखा गया ताकि अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें जगह जगह ले जाकर फेंक सके और सबूतों को मिटा सके। इसके बाद छतरपुर के जंगल में बॉडी के टुकड़े को फेंका, 35 टुकड़े, निर्मम तरीके से हत्या और उसके बाद उन सबूतों को छिपाने की लगातार कोशिश। और खुलासा नंबर 7 के बाद अब आपके सामने है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ खुलासा नंबर 8। ये पूरी फाइल खुल रही है इस चार्जशीट के साथ। ये बताते हुए क्या किया। मैंने पुलिस को शुरू में गलत स्टेटमेंट दिया। ये है चार्जशीट का वो हिस्सा जिसको डिकोड करते हुए यहां पॉइंटर्स के हिसाब से खुलासा नंबर 8 क्या रहा वो आप देखिए। 18 मई 2022 को हत्या करने के बाद मैंने उसके शरीर को जला दिया यानी कि एक एक कोशिश सबूत को मिटाने की आफताब की तरीके से की जाती रही और इसके बाद जली हुई हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर उनका पाउडर बनाया और उसके बाद उसे फेंक दिया। ये पढ़ते वक्त दिल पसीज रहा है क्योंकि इसी तरीके से निर्मम हत्या श्रद्धा की गई जिसका खुलासा इस चार्जशीट के जरिए हो रहा है। उसके बाद श्रद्धा की हत्या की। शाम को 7:45 पर हार्डवेयर की दुकान पर मैं गया। ये भी चार्जशीट में साफ लिखा है। दुकान से चाकू, 3 ब्लेड और इसके साथ साथ हथौड़ा भी खरीदा क्योंकि अभी मंसूबे पूरे नहीं हुए थे आफताब के, उसे बहुत कुछ करना था। फिर मैं श्रद्धा के शव को बाथरूम में लेके गया।
ये देखिए, ये जो आपको पॉइंटर्स बता रहे हैं, ये यहां पर है बॉडी ऑफ श्रद्धा इन द बाथरूम एंड कट देम इन अ व्हाइट पॉलिथीन। उसमें काटने के बाद उसे रखा गया। अब ये देखिए, कलाई से हाथ काटकर सफेद रंग की पॉलिथीन में रखा। इस तरीके से विभत्स अंजाम दिया गया इस हत्याकांड को। जिस दिन कलाई काटी उस दिन मेरा बायां हाथ हल्का सा कट गया, इसका भी जिक्र है उस चार्जशीट के पन्ने में। श्रद्धा के दोनों हाथ काटकर मैंने पॉलीथीन में रख दिए, क्योंकि उस वक्त आफताब ये प्लानिंग कर रहा था कि कैसे टुकड़ों में काटने के बाद श्रद्धा के शव के उन टुकड़ों को ठिकाना लगाया जाए। और ये है खुलासा नंबर 7 और 8। इसी पर सुरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ सुरेंद्र, अब जो तस्वीरें सामने आई हैं और चार्जशीट के बाद जो खुलासे हुए हैं, निश्चित तौर पर उसकी एक एक डिटेल देने में दिल पसीज रहा है, लेकिन खुलासा नंबर 7 और 8 ये क्लियर करता है कि मोटिव क्या था और कैसे इस हत्याकांड को आफताब ने अंजाम दिया, जिससे उसका फंसना तय माना जा रहा है। सुरेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। अभी जो आपने जिक्र किया है कि ये पढ़ते समय भी आदमी दिल पसीज जाता है कि एक वो शख्स अपनी प्रेमिका को जिससे बेहनता प्यार करता था, वो भी उससे बेहनता प्यार करती थी, लेकिन जिस तरीके से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वाकई जो भी सुनता है, जो भी इसको देखता है, उसका दिल पसीज जाता है। लेकिन ये इतना निष्ठुर आदमी था, इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी जिस तरीके से ये बेफिक्र होकर घूम रहा था। और आपको बता दें कि जब ये गिरफ्तार हुआ उसके बाद भी बड़े आराम से ये जेल की सलाखों पे सोया हुआ था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस इंसान को श्रद्धा की मौत का थोड़ा सा भी इल्म नहीं था कि उसने क्या कर बैठा है। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में उसकी पेशी हुई है, कोर्ट में उसने ये नहीं कहा कि मुझसे गलत हुआ है, उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये मुझसे भूल से हुआ है, उसका पश्चाताप चाहता है। उसने कहा कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे आईपीसी किताब दी जाए, मुझे एक नोट पैड देना चाहिए, मुझे एक पेन देना चाहिए, ताकि मैं अपनी हेयरिंग को उसमें नोट कर सकूं। तो अभी जान सकते हैं कि वो ऐसा शख्स है जिसके चेहरे पर थोड़ी शिकन नहीं कि उसने क्या कर बैठा है। पूरे देश के अंदर आज इस हत्याकांड की कह सकते हैं कि लोग इस हत्याकांड को सुनकर लोग द्रवित है कि आखिर क्या किया है। आज इस पूरे मामले को लेकर जो चार्जशीट दाखिल हुई है, हर कोई यही चाहता है कि इस शख्स को यानी आफताब को एक ऐसी सजा मिले जो नजीर साबित हो देश के लिए। उनको पता चल सके कि किसी लड़की को, किसी प्रेमिका को अगर हत्या की जाती है तो उसका अंजाम क्या होता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात जिस विश्वास के साथ, जिस प्यार के साथ वो इस रिश्ते में थी सुरेश, उस रिश्ते, उस प्यार, उस विश्वास को किस तरीके से तार तार किया गया और ये दिमाग में लगातार बना हुआ था आफताब के उसे श्रद्धा की हत्या करनी है, कैसे करनी है, कैसे उसके बाद बचना है, ये सारी प्लानिंग उसने बाद में की। सुरेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि भारत 24 कर रहा है लगातार खुलासे और इन्हीं खुलासों की फहरिस्त में अगला खुलासा नंबर 9 इस वक्त आपके सामने है। श्रद्धा मर्डर की चार्जशीट में खुलासा नंबर 9 और इस वक्त जो आपको येलो पैच नजर आ रहा है उसकी डिटेल पॉइंट वाइज मैं आपको दे देती हूं, जिसमें तारीख 12 नवंबर को आफताब पुलिस टीम को छतरपुर लेकर गया और उसके बाद छतरपुर में श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने की उसने बात कही। पुलिस को यह जानकारी दी कि जो शव के मैंने टुकड़े किए हैं उन्हें यहीं पर फेंका है। पुलिस ने छतरपुर से श्रद्धा के शरीर की कई हड्डियों को बरामद किया और उसके बाद आगे की कार्रवाई की गई, जैसे कि डीएनए सैंपलिंग। आफताब ने पुलिस को बताया कि वो जहां भी रहता था श्रद्धा को पत्नी बताता था, यहां तक कि जब उसने घर लिया किराए पे तो वहां पर भी यही जानकारी दी कि श्रद्धा उसकी पत्नी है जो उसके साथ रहती थी। अगला खुलासा नंबर 10 इस वक्त आपके सामने है। 20 नवंबर 2022 को आफताब की दोस्त आदिति पुलिस स्टेशन पहुंचती है और आदिति की तरफ से जो खुलासे किए गए उससे आप समझिए कि आफताब के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी, किन बातों का जिक्र था। पुलिस को उस दौरान सिल्वर रिंग देकर कहा कि आफताब ने गिफ्ट की है एक सिल्वर रिंग, जो पहले तोहफे में दी गई थी श्रद्धा को और उसके बाद आदिति को। 20 दिसंबर 2022 को इस प्रोसीडिंग्स में बद्री आचार्य और इसके साथ ही साहिल ने रिंग की पहचान की। ये दो और कैरेक्टर
सामने आते हैं इस तारीख को। बद्री आचार्य और साहिल ने यह बताया कि ये रिंग श्रद्धा की है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि वो रिंग पहले श्रद्धा को दी गई थी और श्रद्धा की हत्या करने के बाद, उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद वो रिंग अदिति को आफताब ने दी। 161 सीआरपीसी के तहत अदिति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया और अदिति की तरफ से कई ऐसी जानकारी सामने आई जिससे पुलिस की जांच को बल मिला और पुलिस ने अपनी जांच में तेजी लाई। ये खुलासा नंबर 10 है जो चार्जशीट में सामने आया है, जिसमें सेक्शन 161 सीआरपीसी का जिक्र है और इसी तरीके के कई खुलासे होते रहे। अब एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूं। खुलासा नंबर 11, 5 अगस्त 2021 को आफताब ने ऑनलाइन 2 रिंग खरीदी। ये देखिए, ऑक्सीडाइज सिल्वर फ्लावर रिंग और ऑक्सीडाइज सिल्वर लीफ रिंग। दिस रिंग वाज गिफ्टेड बाय आफताब टू हर सिस्टर। दूसरी ये देखिए, दिस रिंग वाज गिफ्टेड बाय आफताब टू श्रद्धा and same was in her possession till her death. The ring was later seized from Aditi, यानी कि न्यू गर्लफ्रेंड ऑफ आफताब। उससे उस रिंग को बरामद किया गया। ये इस रिंग की जानकारी है। इसके साथ ही अवनी से इस रिंग को खरीदा गया और उसके बाद डिलीवरी एड्रेस, पेमेंट मोड, ये है चार्जशीट का वो हिस्सा। ऑक्सीडाइज सिल्वर फ्लावर रिंग जैसा कि मैंने जिक्र किया, दूसरा ऑक्सीडाइज सिल्वर लीफ रिंग ये इस वक्त आप देख रहे हैं। ये है आफताब की तरफ से खरीदी गई वो रिंग जो श्रद्धा को गिफ्ट में दी गई और उसके बाद श्रद्धा के पास वो तब तक थी जब तक श्रद्धा की हत्या आफताब ने नहीं कर दी। उसके बाद वो रिंग अदिति को, जो कि नई गर्लफ्रेंड बनी आफताब की, उसको सौंप दिया गया। यह है खुलासा नंबर 11 और जाहिर बात है ये तमाम खुलासे जो चार्जशीट के आधार पर हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि आफताब किस प्लानिंग के साथ कैसे इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो है डिलीवरी एड्रेस जिसमें नाम आप देख रहे हैं आफताब पूनावाला, B302 रीगल अपार्टमेंट, पालघर, महाराष्ट्र। और मर्डर के बाद ये रिंग अदिति के पास मिली है। इस चार्जशीट के हर एक पन्ने को भारत 24 डिकोड कर रहा है। एक एक खुलासा जो इस वक्त आपके सामने रखा गया, ये है खुलासा नंबर 11 आपके सामने। सुरेश, अब ये 2 और खुलासे, इससे ये तो साफ पता चलता है कि प्यार और प्यार में विश्वासघात। श्रद्धा की हत्या करने के बाद हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे आप किसी को प्यार करते हैं, उसकी हत्या 35 टुकड़े करने के बाद आपकी गर्लफ्रेंड कोई और बन जाती है। और तो और इससे ज्यादा क्या होगा इनसेंसिटिव अप्रोच कि उसको दी हुई रिंग आपने तोहफे में अपनी नई गर्लफ्रेंड को दे दी। वो तो अदिति सामने आई जिसने इस बात का खुलासा किया और उसकी पहचान भी हुई। देखिए, आपको बता दें कि आफताब ने जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए, उसको पॉलीथीन में भरकर उसको फेंका। बॉडी के टुकड़े करने के बाद बॉडी का जो हिस्सा था वो घर में बाथरूम में रहा। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो लड़कियों को लगातार अपने कमरे में लेके आता था, वो उनसे वहां बात करता रहा, तमाम चीजें करता रहा। और इस शख्स को ये पता नहीं था कि घर के अंदर उसकी प्रेमिका की बॉडी रखी हुई है और उन लड़कियों को लेके आ रहा है जिसके चक्कर में उस श्रद्धा ने अपने घर वालों को छोड़ दिया था। लेकिन उसी आफताब ने उस प्यार को ऐसा धोखा दिया है जो पूरे देश के अंदर इस घटना की जो भी सुनता है वो दंग रह जाता है कि आखिर एक वो शख्स जिस पर इतना बेहनता प्यार करती, जो विश्वास करती थी, आखिर उस शख्स ने ऐसी दगाबाजी क्यों की। हालांकि पूरी चार्जशीट आज सामने है, भारत 24 के सामने है। इस चार्जशीट में एक एक बात ऐसी सामने आ रखी है कि अगर कोर्ट के सामने जैसे लाई गई है, अगर कोर्ट में जीरा हो तो इससे साफ जाहिर होता है कि आफताब का बचना मुश्किल है। लेकिन हमारे देश के अंदर हर इंसान को, हर शख्स को, चाहे वो आरोपी हो चाहे वो आरोपी नहीं हो, उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। ये लंबी जिरह चलेगी, लेकिन लोग यही चाहते हैं कि आफताब जैसे शख्स को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि नजीर साबित हो और लोग इस तरह की हत्याकांड को अंजाम देने से पहले 10 बार सोच सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जानकारी देने के लिए। ये तो तय है कि जिरह लंबी चलेगी, लेकिन जिरह लंबी चलने के बाद क्या इस चार्जशीट के बाद, क्या इन आरोपों के सामने आने के बाद और जो सबूत पुलिस की तरफ से पेश किए जाएंगे, आफताब क्या बच पाएगा? लेकिन इसी तरीके के तमाम खुलासे चार्जशीट के आधार पर भारत 24 लगातार आपके सामने करता रहेगा। ये सिर्फ बानगी भर है जो आपके सामने आई है। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले गौतम अडानी को बड़ा नुकसान क्या झेलना पड़ा, इसके बाद तो हिंदुस्तान की पूरी सियासत बदली नजर आती है।
पूरा विपक्ष अदानी को लेकर हमलावर है। आज राहुल गांधी ने भी लोकसभा में अदानी के जरिए सरकार को जमकर घेरा। राहुल ने कहा अदानी 2014 में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 609वें नंबर पर थे, लेकिन जब केंद्र में सरकार बदली तो जादू हुआ और अदानी दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। पीछे बिल्कुल 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से 140 बिलियन डॉलर कैसे हो गया? एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये जो आपके पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चलता है, राजीव गांधी ट्रस्ट, उसमें आपको चीन से पैसा मिला, चीन के एम्बेसी ने भी दिया, चीन की सरकार ने भी दिया, और आपको उसी से संतोष नहीं मिला तो नीरज चौकसी ने भी दिया, और जाकिर नायक से भी पैसा मिला आपके ट्रस्ट को। बाकी राणा कपूर ने भी ट्रस्ट में पैसा भेजा, जो खुद जेल में है यस बैंक के। तो जहां से पैसा मिले ट्रस्ट में ले लो भ्रष्ट तरीके से। राहुल गांधी, ये है आपका आचरण और आपके परिवार के संस्कार। राहुल गांधी ने अदानी के एयरपोर्ट कारोबार पर भी निशाना साधा और कहा कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए, और इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला, रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। ये सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेटलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी। राहुल ने डिफेंस सेक्टर में अदानी को दिए गए ठेकों पर भी सवाल उठाए। राहुल के मुताबिक अदानी को डिफेंस में 0 एक्सपीरियंस होने के बावजूद एंट्री कराई गई, और इस पर भी रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरा। इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं, और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजराइल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा का पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है। ये सिर्फ नेशनल हेल्थ का मामला नहीं है, एक राजीव गांधी ट्रस्ट भी है अमेठी में, जहां 1.5 बीघे से ऊपर जमीन ली गई, कुछ काम नहीं हुआ। आज उसको भी योगी जी की सरकार ने रिकवर किया। बाकी ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला क्या है राहुल जी, आप याद करिए, 2013 में ऑगस्टा वेटलैंड से कमीशन लेने का आरोप था कि 12 हेलीकॉप्टर खरीदने में 360 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात आई थी।